बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं स्टैट 100 का क्विज़ नंबर 1 आ चुका है। तो आज मैं आपके लिए स्टैट 100 के क्विज़ नंबर 1 की वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज के क्विज़ में हम 30 MCQs देखेंगे और आपको देखेंगे कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 10 एंड d इज़ इक्वल टू 10 देन फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी। तो इस सीक्वेंस की हमारी पहली 4 टर्म्स क्या होंगी। ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो इसकी पहली 4 टर्म्स होंगी 10, 20, 30 एंड 40। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP 5 to -1 -4 -7 इज़। तो इसका जो आंसर हमारे पास करेक्ट था वो है 8 - 3n। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 11, 33, 55, 77। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी 99। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ P, Q, R एंड S इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन R - Q इज़ इक्वल टू S - R। याद रहे ये S - R के इक्वल होगा। If a matrix has equal number of columns and rows then it's said to be a square matrix. Insert a missing number। हमने इसमें से मिसिंग नंबर लिखना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो हमारे पास है 44। If A, B, C are in GP देन रिलेशन बिटवीन ABC कैन बी। तो याद रहे B इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ AC। तो उसको हम स्क्वायर रूट को 1/2 बोलते हैं, इसलिए इसका C ऑप्शन करेक्ट है। द वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। द वर्टिकल लाइन ऑफ आ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में वर्टिकल नंबर्स में क्या कहते हैं, जो लाइन होती है तो उसको कॉलम्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रोज बोलते हैं। लुक्स एट द सीरीज़, हमारे पास इस सीरीज़ की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। तो याद रहे 3 to 11, 14, 27 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो होगा 34। व्हाट इज़ 21 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसकी 21 टर्म हमारे पास बनती है 91। तो ये एक स्टूडेंट के क्विज हो गए। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। द 8th टर्म इन द सीरीज 2, 6, 14, 54 डैश इज़। तो याद रहे इसका हमारे पास 8 टर्म बनेगी 4374। फाइंड द मिसिंग नंबर, हमने मिसिंग नंबर बताना है। तो याद रहे इसका मिसिंग नंबर हमारे पास क्या कर रहा है, 8 को माइनस कर रहा है। 54 में से 8 माइनस किए 46, फिर 6 में से 8 माइनस किए 38। तो 38 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। लुक एट द सीरीज़ 3 to 11, 14, 27। तो इसका 27 से नेक्स्ट ये स्टूडेंट जी रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास था 34। द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, इस हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है 3, 1, -1, -3। इसमें हमें बताना है कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो होती है, तो फर्स्ट टर्म है 3। और कॉमन डिफरेंस हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू में से पहली को माइनस करते हैं। तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 and -2। फाइंड द मिसिंग नंबर, हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो इसमें से हमारा जो मिसिंग नंबर है वो आएगा 20। हाउ, 2 हैं, 2 में हमने 3 को जमा किया 5 बन गया, 5 में हमने 4 को जमा किया 9 बन गया, 9 में हमने क्या किया फिर 6 को जमा किया हमारे पास 14 आ गया। सॉरी, 2 में 3 जमा किए 5, 5 में 4 जमा किए 9, 9 में 5 जमा किए 14, 14 में हमको 6 जमा करने तो वो 20 आएगा, 20 में फिर उसने 7 जमा किया, वो एक एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, इसलिए हमारे पास इसका आएगा 20। इफ़ A और B आर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा ट्रू है। याद रहे अगर मैट्रिक्स है तो A को B से मल्टीप्लाई किया जाए और B को A से मल्टीप्लाई किया तो इनके आंसर इक्वल नहीं आते। इसका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है कि AB नॉट इज इक्वल टू BA। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच वंस ऑन डायगोनल एंड 0 एल्सवेयर इज कॉल्ड। तो याद रहे एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और उसके अलावा बाकी तमाम 0 होती हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। If you have an arithmetic sequence, the first number is 2 and the common difference is 4. What is the fourth number of the sequence? तो इसका fourth number हमारे पास आएगा 14. If any matrix has
ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसका आंसर हमारे पास था कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, और तो हमारे पास इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म क्या है, तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनती है वो बनती है 0.0000054। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा क्विज कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्विज की तरफ। फाइंड द मिसिंग टर्म। हमने इसमें से मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, तो मिसिंग टर्म हमारे पास होगी 50, 55, 61 एंड 68। तो इससे जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी 76। इफ़ a इज़ इक्वल टू 10 एंड d इज़ इक्वल टू 10, तो स्टूडेंट c भी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास था 10, 20, 30 एंड 40। If a matrix has equal number of columns and rows, then it's said to be a square matrix। स्टूडेंट्स ये भी रिपीट हुआ है। Look at the series। हमारे पास एक सीरीज़ है 4, 9, 17, 35। तो इसके नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, तो इसकी नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी 69। कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस बताना है, जो कि हमारे पास है 5, 8, 11, 14 एंड नेक्स्ट हमारे पास इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो या थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दो, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। वी कैन सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस ए एंड बी इफ़ देयर। हम दो मैट्रिक्स को कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तब ही हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑर्डर इज सेम। दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द ए पी। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वही जो फिर से रिपीट हो चुका है। इसके हमारे पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो इसका आंसर हमारे पास था 3 एंड -2। इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू। तो याद रहे ये भी हमने पहले रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर था ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। इसका डी ऑप्शन है। इफ़ द nth टर्म ऑफ द ए पी 5, 2, -1, -4 एंड -7 इज़, तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है। तो देखिए आपको 3 क्विज मैंने दिखाए हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका आंसर है 8 - 3n। वट इज़ द 21st टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसकी 21st टर्म हमारे पास क्या आएगी, ये भी रिपीट ही हो रहा है, तो ये भी उसमें से रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है 91। जी स्टूडेंट्स, आज के ये 3 स्टूडेंट्स के क्विज़ में लेके हाज़िर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट सेशन में लाजमी बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके क्विज़ करूं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।